मतलब पहले आपको दे दिया सेमी ग्रुप है, जी है कौन, सेमी ग्रुप है। और बेटा सेमी ग्रुप की क्या विशेषता होती है, सेमी ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव रूल का पालन होता है, बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। प्रूफ के अंदर देखो, प्रूफ में आपको क्या दिया हुआ है, जी सामी समूह है, कौन सा समूह है, सामी समूह या सेमी ग्रुप है। और सेमी ग्रुप है तो इसका मतलब ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी और स्टार सी, ये इसमें ये चीज लागू होगी, ये चीज आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या दे दिया कि उस सेमी ग्रुप में ऐसी दो इक्वेशन है और इनके सॉल्यूशन यूनिक है, तब आपके जी क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ये पिछले वाली की उल्टी थ्योरम है। पिछले में क्या दिया हुआ था, जी ग्रुप था और इनके सॉल्यूशन यूनिक थे। इस बार इनके सॉल्यूशन यूनिक है तो प्रूफ करो आपके पास जी ग्रुप होगा। और जी ग्रुप होने के लिए हमें तीन ऑक्सिम या तीन रूल है उनका फॉलो करना होता है, उनको या उनका पालन करवाना होता है। जीवन तो एसोसिएटिव है क्योंकि जी सामी है, देखो आप भाई एसोसिएटिव तो हो गया क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया जी कैसा है, सामी है। फिर आपको G2 के अंदर क्या करना है, एक्सिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी, मतलब तत्समक की उपस्थिति आपको बतानी है। एक्सिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी मतलब ई फाइंड आउट करना है, क्लियर है। और तीसरे के अंदर आपको क्या करना होता है, एक्सिस्टेंसी ऑफ इनवर्स, मतलब आपको किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स लाना पड़ेगा, मतलब ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि ये दोनों इसके अंदर आपके विद्यमान हो या ये दोनों इसके अंदर एग्जिस्ट हो, तब हम लोग राजी खुशी कह सकते हैं कि जी आपके क्या होगा, एक ग्रुप होगा। मतलब ये काम हमें करना है, मतलब पहले क्या क्या करना होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। क्या क्या करना है, एक तो ई की एक्सिस्टेंसी बतानी है और फिर उसके बाद ए इनवर्स की एक्सिस्टेंसी बतानी है। तो इनकी एक्सिस्टेंसी हम लोग कैसे बताएंगे बेटा, वो चीजें देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा इसमें ध्यान रखना होगा। आपको ऐसा दिया हुआ है इस इक्वेशन के अंदर, देखो ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो इनको आप लोग माइंड में रखो। अब मैं ऐसा मानूं कि जी में केवल एक अवयव है, जी हैव ओनली वन एलिमेंट, जी में केवल एक अवयव है और वो कौन है आपके पास, ए है, एक अवयव ए है। या ये आपके माइंड में होना चाहिए। पहले हम लोग केवल क्या लेंगे, जी के अंदर एक ही अवयव लेंगे, तो एक ही अवयव है तो यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी होगा, बस बात खत्म। और यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर दूसरा एलिमेंट कुछ लिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है। तो ये क्या बन गया, ए एक्स बराबर ए हो गया और वाई ए बराबर भी क्या हो गया, ए हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, जब मैं इसको देखूं इस एक्स को, तो मुझे ऐसा लगेगा ये कहीं ना कहीं ई है, क्योंकि ए ई बराबर ए होता है। इसमें जब मैं देखता हूं तब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ए इसके राइट साइड में है, इट्स मींस ये इसका मतलब राइट आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है भाई। इसमें एक्स किस साइड में है, राइट साइड में है, तो ये इसकी राइट आइडेंटिटी हो जाएगी इससे। और इसमें वाई किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो यहां से हम लोग कोशिश करेंगे इसकी लेफ्ट आइडेंटिटी लाए। तो कहने का मतलब अब इसके अंदर दो सॉल्यूशन मानेंगे हमने मान लिया कि ए जी में A इज एलिमेंट ऑफ G है, E1 इज एलिमेंट ऑफ G है और E2 इज एलिमेंट ऑफ G है। ये तीन चीजें मैंने मान ली। तो यहां अब देखो, पहले क्या किया, पहले एक ही एलिमेंट माना, फिर यहां से मुझे ऐसा लगा रही E आ सकता है, तो क्या क्या आ सकता है, इसमें ये आ सकता है, इसमें ये आ सकता है, तो इन दोनों को मैंने यहां मान लिया, ठीक है। तो यहां से क्या क्या आ जाएगा बेटा, अब x की जगह मैं सॉल्यूशन मान लू, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लू E1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास A E1 बराबर A, और फिर यहां पर मैं E2 रुकूं तो ये हो जाएगा E2A बराबर A। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नेम। तो इसको जब मैं देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है ये राइट साइड में है, तो E1 तो क्या हो गया आपके पास, E1 तो ऐसा लग रहा है जैसे E1 है वो आपके पास दायां तत्समक है, दायां तत्समक, और E2 है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए मेरे को लग रहा है लेफ्ट ये राइट आइडेंटिटी और ये हो जाएगी लेफ्ट आइडेंटिटी। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। अब इसको ऐसा प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, चाहो तो इसको उठा लो और चाहो तो इसको उठा लो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो। क्या सर आने नहीं, अबे तो ठेठ स्टार्ट हो जाए। आप एक काम करो, पूर्व ए एक्स बराबर बी व वाई ए बराबर बी के लिए देखो, आप तो बिल्कुल आपके वो जगह देख ले, वहां इन ले लियो, मैं वाई ए इक्वल्स टू बी ले लियो। अब इन वास्ते देखो ओ इन राइट साइड में नहीं बेटा इवन, तो बोथ साइड आप इन एक काम करो, राइट साइडर में इवन ले, तो ओ भी कहीं देखो बी इवन, छोपड़ियो बी इवन। अब अटू आप इन ध्यान देख जियो, वाई रो तो वाई ओ इन लिखियो में ए इवन। ए इवन क्या है, ये इसमें एसोसिएटिव रूल लागू हो रहा है ना। एसोसिएटिव रूल क्यों लागू हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप है तो मैं इस y को अलग लिख सकता हूं और इस ए इवन को अलग लिख सकता हूं। तो ए इवन को अलग लिखूंगा तो इधर तो पड़ा है बी इवन, और ए इवन बताओ क्या है, आप ए इवन क्या है अपने पास, बिल्कुल, तो यहां कर दो आप वाई ए इक्वल्स टू बी इवन, क्लियर है। अब वाई ए खुद कौन है, बी है, तो ये आ गया बी इक्वल्स टू बी इवन। कोई प्रॉब्लम आपको? अब इसी तरीके से देखो आप दूसरा, इसमें ऐसा करो, ये ए एक्स वाला लो, ए एक्स वाला लूंगा तो ए एक्स बराबर आपने स्टार्ट कहां से किया, इस बार बी से, और इस तरफ एक काम करो, दोनों तरफ E2 ले लो, आप क्या ले लो, E2।
तो ये हो जाएगा e2x और इधर भी हो जाएगा आपके पास e2b। तो e2b हो गया। तो अब यहां एसोसिएटिव रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा e2a और यहां x कर दिया आपने और ये e2b पड़ा है, जबकि e2a खुद कौन है, वही a है, a है। तो ये हो गया ax बराबर e2b और ax को तो हमने स्टार्ट में b माना था, तो ये हो गया b इक्वल्स टू e2b। तो देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये इसमें राइट आपके हो गया आइडेंटिटी और ये हो गई आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी, दोनों पालन कर रहे हैं, दोनों इसमें ओब्लाइज हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, E1 और E2 को बराबर करना था कि अपने वो रूल लग जाए E इक्वल्स टू E1 बराबर E2, तो जो एलिमेंट है वो आपके यूनिक हो जाए, ये चीज प्रूव करनी है। तो एलिमेंट को यूनिक प्रूव करने के लिए अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से देखो इसको यूं, यहां से या इस इक्वेशन को पकड़ लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी ले लो। तो ये वाली जब हम इक्वेशन लेते हैं, अब ये चीज तो लागू हो गई ना भाई, b इक्वल्स टू क्या है आपके पास b E1 और यहां भी b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू E2b है। तो इसमें ऐसा माना आपने कि E1 क्या है, मतलब राइट आइडेंटिटी है, E1 आपके पास राइट आइडेंटिटी है, तो E1 आइडेंटिटी है, ध्यान रखना है। तो E1 आइडेंटिटी है तो यहां तो लिखो E1 और E2 को दूसरा अवयव मान लो, अब आइडेंटिटी तो एक ही होती है, तो E1 को यदि आपने आइडेंटिटी मान ली है तो E2 तो आइडेंटिटी नहीं है ना, तो E2 आइडेंटिटी नहीं है तो ये E2e बराबर वापस E2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ कि सर बिल्कुल हो गया। और दूसरे में ऐसा करो कि E2 को मानो आप लोग वाम तत्समक, तो ये वाम तत्समक है, तो इस बार ऐसा करो E2 को यहां पढ़ा रहने दो, वाम साइड मतलब लेफ्ट साइड में। देखो ये राइट आइडेंटिटी थी तो मैंने इसको राइट साइड में लिखा है बेटा, और इसके पीछे E2 लिखा है, और ये आइडेंटिटी है तो E2 E1 बराबर E हो गया। अब मैं E2 को लेफ्ट आइडेंटिटी मान रहा हूं तो इसको लेफ्ट साइड में रख रहा हूं, और E2 यदि आइडेंटिटी है तो इट्स मींस E1 आइडेंटिटी नहीं है इसकी, तो E1 को लाके रखो पीछे, तो E2 E1 बराबर वापस क्या हो जाएगा E1। तो ये और ये दोनों सेम ही चीज है, सेम चीज है, तो ये हो गया E2 इक्वल्स टू E1, दोनों बराबर आ गए। लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी को दोनों को हमने बराबर प्रूफ कर दी, तो कहने का मतलब अब आप इनको आगे E भी लिख सकते हो। तो ये हो गया G में तत्समक E विद्यमान है, इट्स मीन्स आइडेंटिटी E इज एग्जिस्ट इन सेमी ग्रुप G। ये हो गई आपके पास क्लियर चीज। हाँ बेटा, कौन सी, हाँ तो इसको इसमें मैंने लॉजिक भी बताया था, एक बार वापस बता रहा हूं, देखना आप। E1 कहां होगा ये बताओ, E1 क्या है, E1 आपके पास दाईं ओर है। अच्छा आपने ऐसा देखा इसको कि ये E1 और इधर मैंने E2 लिखा है ना, यहां तो E2 आएगा भाई, ये E2। अब देखो E1 कौन सी आइडेंटिटी है, पहले ये देखो आप, E1 आइडेंटिटी कौन सी है, राइट आइडेंटिटी है, तो E1 को किस साइड में लिखूंगा मैं, राइट साइड में। तो इसके लिए जगह कौन सी पीछे खाली बची है, ये E2 वाली, तो E2 को पीछे कर दिया, तो ये वो डेफिनेशन हो गई आपके, देखो A स्टार E बराबर A वाली, देखो इस कंपेयर करते हो तो ये स्थिति आती है भाई, E राइट साइड में है, E राइट आइडेंटिटी है, तो A स्टार E से A होता है, तो उसी तरीके से E2 स्टार E1 से E2 हो जाएगा। फिर जब दूसरे में मान रहा हूं मैं कि E2 है वो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, लेफ्ट, E2 है वो आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो इसमें फॉर्मूला वो लगेगा E स्टार A बराबर A1। तो मैं इस E की जगह आपके पास यहां E2 लिख रहा हूं और इस A की जगह यहां E1 लिख रहा हूं और वापस आपके यहां E1 आ जाता है। ये किया है मैंने, लॉजिक समझ में आया। हाँ बेटा रटना नहीं है बिल्कुल भी, हमें रटना होता तो ये थ्योरम में पहले ही बोल देता, रट लो आप। एक्सिस्टेंसी ऑफ A इनवर्स दिखानी है, इनवर्स इसके अंदर विद्यमान है या नहीं है। तो किसके लिए, अब हम बात करेंगे प्रतिलोम के लिए, प्रतिलोम के लिए। तो प्रतिलोम के लिए इक्वेशन है, देखो वापस इन्हीं को उठाओ, ये तो हो गया ax बराबर b है और ये है आपके पास ya बराबर b है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप लोग ऐसा करो बेटा, ये मान लो कि b की जगह तो कर दो e, आप ये मान भाई e इज एलिमेंट ऑफ g है या नहीं है, पहले ये बताओ कि सर बिल्कुल है, e इज एलिमेंट ऑफ g है। तो आप एक काम करो, इस a को तो a पढ़ा रहने दो और x की जगह है ना x पढ़ा रहने दो, और यहां कर दो बेटा e, कर दिया e, और यहां इसके पैरों में x a लिख दो, तो ax है बराबर क्या आ गया e। और सेम वैसा का वैसा इधर देखो, a की जगह तो a पढ़ा रहने दो, b की जगह e कर दो क्योंकि e इज एलिमेंट ऑफ g है, और इस y की जगह कर दो ya, और नीचे लिख दो xa व ya, ax बराबर e व ya बराबर e के हल है। ये चीज क्लियर है। और साथ साथ में एक चीज और लिख देना, xa किस तरफ है, देखो राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है, अरे एक्स ए है वो इस ए के लेफ्ट में है, राइट में है, राइट में है, तो ये तो हो गया आपके पास इन प्रतिलोम, मतलब राइट इनवर्स, राइट साइड इनवर्स, और वाई ए है वो लेफ्ट साइड में है, तो वो हो जाएगा वाम प्रतिलोम।
क्लियर है? अब आपको क्या प्रूफ करना है? इन दोनों को यूनिक प्रूफ करना है। तो यूनिक प्रूफ करने के लिए तो अपने पास बहुत ही शानदार चीज है। हाँ कोमल नहीं, कम सा देखो आप। हाँ तो क्या है अपने पास, हमने ये मान लिया एक्स ए है वो आपके पास यहाँ इधर राइट इनवर्स है और वाई ए है वो लेफ्ट इनवर्स है। तो शुरुआत इससे करो, ए एक्स ए बराबर ई से आप करो इसकी शुरुआत। और ये काम करो बेटा, इसमें इसको ऑपरेट करवा दिया अब वाई ए से। किससे ऑपरेट करवा दू? वाई ए से। और ये हो गया ए एक्स ए और ये हो जाएगा वाई ए ई। मुझे बताओ वाई ए ई तो आपके आइडेंटिटी की परिभाषा से वापस वाई ए ई बनेगा ना बेटा। और ये वाई ए ये देखो एसोसिएटिव रूल जब यहां लागू होगा, क्योंकि जी सेमी ग्रुप है तो वाई ए और ये एक्स ए हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये देखो, ये पढ़ा अपने पास, कहां ये पढ़ा, वाई ए बराबर क्या है वापस ई है। तो इसकी जगह आप लोग ई कर दो, ये ई ऑफ एक्स ए हो गया और इधर वाई ए पड़ा है तो ये हो गया एक्स ए और ये हो गया वाई ए। हमने दो इनवर्स माने थे, एक को लेफ्ट इनवर्स माना, दूसरे को राइट इनवर्स माना, और लास्ट में जाके पता चला ये तो दोनों एक ही है। तो इसका मतलब आपके इनवर्स भी कैसा हो गया? यूनिक हो गया एक एलिमेंट का। और आइडेंटिटी भी हमने इसमें कैसी प्रूफ कर दी? यूनिक प्रूफ कर दी। और जी खुद कैसा था? सेमी ग्रुप था। तो सेमी ग्रुप है मतलब एसोसिएटिव रूल एग्जिस्ट हो रहा है इसमें। और जी भी G2 मतलब ई भी एग्जिस्ट है और प्रत्येक एलिमेंट ए का इनवर्स भी इसमें एलिमेंट है। तो बताओ जी ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये 15 नंबर की थ्योरम पक्की हो गई अपने। देखो आप मतलब है ना, एक इसको समझो कि प्रश्न थ्योरम हमसे, थ्योरम में दिया हुआ क्या है यार, थ्योरम हमसे क्या लेना चाहती है वापस, ये चीज समझ में आ गई तो आप एक एक चीज प्रूव कर सकते हो।